स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सी आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे ऊपर दे रखा है। इसने बोला है आपको यहाँ पे सिंपल राइट द 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, जैसे कि आपको दे रखा है जैसे ए एंड बी, सच दैट ए इज डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू -3। यानी कि अगर कोई भी आप दो यहाँ से इंटीजर्स लेते हैं तो उनका डिवाइड करने पर आपको आंसर मिले -3। तो उसने बोला वन सच पेयर इज लाइक 6 एंड -2। जैसे अगर आप -2 से डिवाइड करते हैं तो 2 की टेबल में 6 3 पर आता है, आंसर आपका नेगेटिव में आएगा -3। तो आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर इसने लिख कर दे दिया है। आपको 5 सच पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बनाने हैं। चलिए एक पेज लेते हैं और उसके लिए हम 4 एंड 5 दोनों को डिस्कस करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेयर्स हमें बनाने हैं यहाँ पे 5 पेयर्स। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी लिख लेते हैं जो हमें दे रखी है, a डिवाइड बाय b इक्वल्स टू -3। तो सच एज उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल हो सकता है 9 और एक ले सकते हैं -3। तो 3 की टेबल में 9 3 पर आता है। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं 12 एंड -4। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सिंपल 15 -5। यानी कि कोई भी टेबल ले लीजिए और उसका 3 पर यानी कि मल्टीपल देख लीजिए, थर्ड पर मल्टीपल कौन सा आता है, बस वही लिखना है आपको और कुछ भी नहीं लिखना। 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 18 एंड -6। तो 6 की टेबल में 18 3 पर आता है तो 3 पर ही देखना है हमें सिंपल। थर्ड मल्टीपल देखना है और सिंपल माइनस भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए -21 भी ले सकते हैं और 7। तो बोथ दी केसेस नीचे हो या ऊपर हो, एक ही माइनस चाहिए जो आपका आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है द टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द टेम्परेचर इज एट 12 नून, यानी कि 12 बज रहे हैं दिन के, वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। ठीक है, इफ़ इट इज़ डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। यानी कि अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटा घट जाता है, यानी कि टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे घट रहा है अंटिल मिडनाइट, यानी कि रात होते होते ठंड बढ़ जाती है, यानी कि 2-2 डिग्री आपका घट रहा है। सो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। ठीक है, अगर आपका 8 डिग्री सेल्सियस अगर दे रखा हो बिलो ज़ीरो, तो बेसिकली तब उस समय क्या टाइम बज रहा होगा, तब का टाइम क्या होगा। और व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट में क्या होगा, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद फिर हम 10 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सिंपल डिफरेंस। देखिए मैं इसका आपको एक एक वर्ड यहाँ पे ढंग से बताऊंगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डिफरेंस इन टेम्परेचर, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि डिफरेंस इन टेम्परेचर आपका कितना है। देखिए डिफरेंस इन टेम्परेचर का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक दे रखा था 10 डिग्री सेल्सियस और एक आपको दे रखा था यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये बिलो ज़ीरो है। ठीक है, तो उस केस के अंदर आप यहाँ पर लेंगे सिंपल +10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि ये अबव ज़ीरो था और ये आपका यहाँ पे बिलो ज़ीरो है, और यहाँ पे हो जाएगा ये एंड -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए सिंपल 10 और उसके बाद माइनस एंड -8 इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर इसका ब्रैकेट बंद करके आप बाहर इसको इस तरीके से 8 डिग्री सेल्सियस लगा सकते हैं। तो दोनों के लिए कंबाइंड हो गया 10 माइनस माइनस हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे प्लस और 8 और उसके बाद डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आपका आ जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपने इसने देखा, आपने लिख रखा है इसने डिक्रीज इन टेम्परेचर, जो 1 आवर के अंदर बेसिकली घट रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 1 आवर आपका दे रखा है यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद सिंपल अब इसलिए जो हमें नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन में पढ़ा देती हूँ। लिखा हुआ था कि 8 डिग्री सेल्सियस अगर बिलो ज़ीरो, तो आते आते उसने पूछा कि उस टाइम पर अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर कितना होगा अगर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो हो। तो नंबर ऑफ आवर्स हमें अगर निकालने हो, टेकन टू हैव टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस
बिलो ज़ीरो अगर आपको हो तो आप इसको किस तरीके से निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे लगाएंगे। सिंपल इसको हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल डिक्रीज, जितना भी आपका टोटल डिक्रीज वो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल डिक्रीज ऊपर मैंने निकाला था डिफरेंस, तो टोटल डिक्रीज आपका था 18 और अपॉन में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे डिक्रीज इन, आई थिंक आपको पता होगा, इन 1 आवर, जो आपका पर आवर में घट रहा था। तो सिंपल ये था 18 अपॉन में 2 यानी कि आ गया आपके पास 9। सो अगर हम बात करें दैट इज़ 9 PM। 9 PM द टेम्परेचर आप इसको इस तरीके से पूरा लिखेंगे, द टेम्परेचर विल बी, जो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो है, उस टाइम पर हमारा 9 बज रहे थे। ठीक है, अगर हम बात करें टेम्परेचर एट मिडनाइट, ठीक है, तो इसके लिए हम पेज ले लेते हैं यहाँ पे। सिंपल अब हम निकालेंगे यहाँ पे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर एट मिडनाइट, ठीक है, तो टेम्परेचर एट मिडनाइट आपको दे रखा है यहाँ पर, निकालने के लिए हम निकालेंगे। सिंपल इसको लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस जो कि आपको दे रखा था, माइनस करेंगे उसमें से 2 × 12 क्योंकि 2 पर आवर घट रहा था, तो इसको हम निकाल लेंगे 24 डिग्री सेल्सियस। अब 24 क्योंकि बड़ा है साइन माइनस का आएगा और माइनस करने पर आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो वो -14 डिग्री सेल्सियस आपके पास आ गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6th और 7th क्वेश्चन के लिए मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।